मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है और मैं उस बारों से अपना सर टकरा रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा था ये सब कैद है एक। और मुझे इस वक्त अपने भाई बहनों के पास होना चाहिए था, जो दूसरे मेरे भाई बहन वहाँ थे। मेरे अपने वालिद के जनाजे में मुझे शामिल होना चाहिए था, लेकिन मतलब बस आप सोच नहीं सकती उस वक्त मेरी क्या हालत थी कि ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। मैं चीखें मार रही थी। मैं जाना चाह रही थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, लेकिन वो बात वही थी कि वीज़ा कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये कोई सहूलत नहीं है कि कोई इमरजेंसी वीज़ा के किसी का कोई अजीज़ बीमार है या वो जाना चाह रहा है अर्जेंसी में, तो डॉक्यूमेंट्स तो वही सारे चाहते हैं। ये मेरी मदर यहाँ आ गई थी, वो कैंसर पेशेंट थी, उनकी डेथ हुई 22 साल हो गए। मेरे वो भाई बहन जो 3 वहाँ थे वो नहीं आ सके क्योंकि वही वीज़ा की प्रॉब्लम। मेरे वालिद की वहाँ डेथ हुई, मेरी नानी का वहाँ इंतकाल हुआ। हम 2 बहनें यहाँ से नहीं जा सके क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं है। पाकिस्तान और भारत के तनाज़ात और कशीदा ताल्लुकात का खामियाजा सिर्फ फिरदौस अली ही नहीं, बल्कि उनकी तरह कई ऐसे ख़ानदान भुगत रहे हैं जिनके रिश्तेदार 1947 के बाद 2 ममालिक के दरमियान तकसीम हैं। इन लोगों की ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार पड़ोसी मुल्क में मुकीम रिश्तेदारों से मिल सकें, लेकिन ऐसा कब होगा कोई कुछ नहीं जानता। हम लोग आ गए और खाला जान मामू जान पहले से यहाँ थे, और एक मेरी फूफी शादी हो गई, कभी 50s में आई होंगी, 50 की दहाई में। बाकी मेरे ताया चचा, मेरी नानी के भाइयों की औलादें, भाई मेरी नानी के, सब वहीं थे। मुझे ये नहीं लगा था कि मैं जा रही हूँ तो मैं कभी इस ज़मीन पर वापस नहीं आऊँगी। मुझे लगता था मेरे मानूस थी मैं अपनी नानी की बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा, बूबू कहते थे हम लोगों ने। तो मुझे लगा था क्या बूबू से मिलने तो मैं आ जाया करूँगी। मुझे पता नहीं था, जब बूबू का इंतकाल हुआ 69 में, तो मैं तकरीबन 14-15 साल की थी। तो मुझे लगा उस वक्त ज़ाहिर में मैट्रिक 9th में थी। हमारे 3-4 अजीज़ों के एक साथ इत्तला आई थी, मेरी नानी, अम्मी के बड़े मामू, बड़े खाला और मेरे सगे दादा। मगर मुझे ज़ाहिर सबसे ज़्यादा अम्मी के बड़ी खाला मुझे अपनी नानी से भी शायद ज़्यादा प्यारी थी। तो मैं समझती थी मैं आ जाया करूँगी उनसे, मगर मैं कभी नहीं गई। खाला, ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ये वो गली है। वहाँ की गलियाँ, वहाँ की मोहब्बतें, वहाँ के नक्शे जहन में उभरते हैं, अब तक उभरते हैं। इंडिया जब बात होती है हमारी बहुत लोगों से, तो हर चीज़ में उन्हें याद दिलाती हूँ कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, फ़लाँ चीज़ है, वो है वहाँ पर। तो वो लोग बहुत सराहते हैं, पूरी मुझे मूवी बनाकर भेजी थी। हमारे इंडिया में जहाँ हम रहने वाले सहसवान ज़िला बदायूं, तो वहाँ पर जामा मस्जिद बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन, बहुत पुरानी भी है, बहुत जामा मस्जिद। तो मैंने ये कहा था इंशाल्लाह जब कभी गई तो दोनों फिर शुक्राने के हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगी, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी वफ़ा की और गई तो अपने वतन में हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँगी। तसव्वुर में ये था कि अब जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, हुकूमतों के दिमागों में भी कुछ अच्छी बातें आएंगी कि लोगों को तंग नहीं करें, आसानी से वीज़ा पासपोर्ट दे दें। अगर साहिब हैसियत है तो आना जाना इतना मुश्किल मसला नहीं है। तो इस वजह से शादी करती कि अच्छे लोग हैं, राब्ते में रहेंगे, ख़ानदान जुड़ा रहेगा। जो ख़त आते थे वो भी कहते थे हम ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली पानी के लिए होती है। ये ख़ास जुमला होता था मोहब्बत का, कि यानी हम इतना सबको याद करते हैं कि बस जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, हम तुम लोगों के करीब होते, एक दफ़ा दिखा जाओ, एक दफ़ा हो जाओ। हम तो आप यकीन करें उस अपने पेरेंट्स के फ़ैसले को ही बहुत ज़्यादा कंडेम करते हैं जो उन्होंने अपने सेटलमेंट के बारे में किया। अच्छे खासे वहाँ पे एक मेरे वालिद की बहुत अच्छी जॉब, हम बहुत वेल सेटल थे वहाँ पे उस वक्त। एक के हिसाब से 70s और 80s के हिसाब से बहुत अच्छी वेल सेटल थे। कोई ज़रूरत नहीं थी हमको यहाँ आने की। क्या वहाँ पे क्या लड़कियों की शादियाँ नहीं होती, क्या लड़कों की शादियाँ नहीं होती, क्या सब पाकिस्तान आके ही करते हैं? अब ये और बात है कि ये अल्लाह का फ़ैसला था, और वही बात है कि किस्मत से आप लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन
पूरी फैमिली हमारी बर्बाद हुई। आज भी देखिए ना, पेरेंट्स नहीं रहे, कोई ओकेजन होता है, कोई शादी होती है, कोई गमी होती है, आधे भाई बहन उधर, आधे हम 2 बहनें इधर, 3 भाई बहन हमारे उधर, ना किसी की गमी में शामिल, ना किसी की खुशी में शामिल। तकसीम तो हुक्म रब था, होनी थी, लेकिन ये जो इतनी पाबंदियाँ, इतने मसाइल, इतने शक कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, हम जापान के दोस्त हैं, हम चीन जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, हम उनके दोस्त हैं, और दोस्त और हम एक दुश्मन हैं। 40-41 साल गुजर गए, बॉर्डर पे ज़रा सी भी कोई नकलो हरकत वैसी वाली होने लगती है नेगेटिव, उसमें दिल धड़कने लगते हैं कि रास्ते बंद ना हो जाएं। अभी तो चलो किसी तरह से कुछ कर करा के आप जा सकते हैं, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ये मामला। किसी को भी ये सजेशन नहीं दूंगी कि वो वहाँ से लड़की लाए या यहाँ से लड़की वहाँ भेजे, दुनिया में कहीं भेज दे, यहाँ इंडिया ना भेजे, ना इंडिया वाले पाकिस्तान भेजें।